नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। हाल ही के वक्त में दुनिया के कई देश जहां पर जंग में उलझे हैं, पश्चिम एशिया में महाजंग जारी है, तो बाकी कई देश इन वॉर की वजह से टेंशन में हैं। और इन सब टिपिकल सिचुएशंस के बीच में कोई है जो बेफिक्र होकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बात कर रही हूं आपके, हमारे और मेरे हिंदुस्तान की। साल 2007 में एक फिल्म आई थी, चक दे इंडिया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि इंडियन हॉकी टीम को पहले एक अंडरडॉग टीम माना जा रहा था, लेकिन आखिर में यही टीम विश्व विजेता बनती है। फिल्मी कहानियां हमें हमेशा से इंस्पायर करती आई हैं, लेकिन कई बार जब रियल में रील जैसा मैजिक सामने आता है तो हर कोई कहता है दैट इट्स वाव फैक्टर। और आज भारत इसी वाव फैक्टर के जरिए दुनिया की आंखों का तारा बन चुका है। और ये कैसे हो रहा है, आज इसी को मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भारत की सक्सेस स्टोरी का एक एक वाकया आपके सामने रखूंगी तो दावा यही है कि आप खुद जोश से भर जाएंगे। आपको याद होगा कि भारत एक वक्त वो देश कहलाता था that only export raw material and semi-finished goods, लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान फिनिश्ड गुड्स के मामले में लीडर बन रहा है। और ये आंकड़े इस बात को प्रूफ करते हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग PMI जनवरी के 55.4 से बढ़कर फरवरी में 56.9 पर पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 4 महीनों में अपने हाईएस्ट लेवल पर है। और मार्च के महीने में भी ऐसे ही रिजल्ट्स आने का अनुमान है। S&P ग्लोबल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड में एक बेहतरीन यानी नोटेड सुधार से नए ऑर्डर बढ़े और उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में 4 महीनों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। ये साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग PMI में भारत की लंबी छलांग ये बताती है कि देश अब बूम एंड बस्ट साइकिल से निकलकर सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर निकल चुका है। ग्रोथ इकोनॉमी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत इतिहास रच रहा है। और इसके पीछे की वजह वो फैसले, वो डिसीजंस हैं जिनसे देश आत्मनिर्भर बन रहा है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की फर्स्ट इंडिया पॉलिसी से, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों MSMEs को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में IMF ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आखिर क्यों इस बढ़त को ऐतिहासिक माना जा रहा है? एक अजम्पशन आपको पहले मैं बताती हूं। आप ये मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री मालिक से ये पूछा जाए कि उसके पास कितने ऑर्डर आए, प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर प्रोडक्शन घटा है, कितने नए वर्कर्स उसने रखे, और इन सवालों के जवाबों को 0 से 100 तक का एक नंबर दिया जाए तो उसे ही मैन्युफैक्चरिंग PMI कहा जाता है। और कैसे इसे मापा जाता है कि किसी देश की फैक्ट्रियां कैसा काम कर रही हैं, तो इसके लिए भी एक मेजरमेंट या फिर यूं कहूं कि एक मापदंड बना हुआ है। यानी कि 50 से ऊपर अगर ये नंबर है तो फैक्ट्री या इंडस्ट्री तेजी के साथ चल रही है। 50 पर यह आंकड़ा है तो काम में कोई बदलाव नहीं,
और अगर 50 से ये नीचे आता है तो इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज की चाल सुस्त है और ये चिंता की बात है। यानी कि 56.9 का आउटपुट बूस्ट कितना बड़ा है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। भगवत गीता का एक उपदेश है जिसमें यह कहा गया कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, और भारत ने इसी उपदेश को माना नहीं बल्कि अपने एक्शन का सार भी बनाया। साफ है कि जब फल की इच्छा नहीं होती तो कर्मों में पूरी निष्ठा होती है, पूरी मेहनत होती है, निरंतर उसकी ओर बढ़ने की प्रेरणा रहती है और इसी के चलते लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान रहता है, यानी कि फोकस रहता है। पिछले कुछ सालों में देश की अगर हम बात करेंगे तो आपने ये चरितार्थ होते हुए भी देखा होगा। दुनिया जहां पर सुस्त पड़ी है, भारत रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ के साथ मस्त आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत बिग बॉस बन चुका है और भारत की इसी मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति और आउटपुट बूस्ट पर ही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि जो देश बनाता है वही देश बढ़ता भी है और भारत के ऊपर इस बात का एक एक शब्द सच साबित होता है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन में वो ऑयलिंग की है, उसको वो मोमेंटम दिया है कि आज देश की इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स का अंबार लगा रही हैं। ओवरऑल भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी आज आत्मविश्वास के शिखर पर है। भारत अपनी कामयाबी की कहानी के कैनवास में वो रंग भर रहा है जो देश का गोल्डन पीरियड लाने वाला होगा। तो कैसे अपना देश लगातार और देशों को इस सेक्टर में मात दे रहा है, इसे भी कुछ नंबर्स के जरिए, एक डेटा के जरिए आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फरवरी महीने में 56.9 के साथ मजबूत एक्सपेंशन दिखा रहा है और जापान इस मामले में 53 पीएमआई इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। यानी टॉप 2 में भी अमेरिका का नाम नहीं है, क्योंकि खुद को महान शक्ति कहने वाला ये देश अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका 52.4 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर है। यूरोपीय देश का 50.8 पीएमआई इंडेक्स है तो चीन 5वें नंबर पर है और चीन का पीएमआई इंडेक्स 49 है, यानी ये 50 से भी कम है, जो कि चिंताजनक कहा जाता है। जेनजी की भाषा में कहे तो नो कैप। इसका मतलब है कि अगर ईमानदारी से कहा जाए तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इस समय मेन कैरेक्टर एनर्जी में है। लगातार 32 महीनों से विस्तार और रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन, 50 के ऊपर का बेंचमार्क ये प्रूव करता है कि भारत में फैक्ट्रीज सिर्फ चल नहीं रही हैं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से एक्सपेंशन कर रही हैं, जिसका सीधा असर भारत की एक्सपोर्ट पावर पर भी पड़ रहा है। साल 2013 और 14 में जिस तरीके का एक्सपोर्ट पावर केवल $466 बिलियन यानी 39,25,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, उसी भारत ने पिछले कुछ सालों में इतिहास रच दिया। और बात हाल फिलहाल की कर ले तो देश की यही एक्सपोर्ट पावर कई गुना बढ़ चुकी है। आज भारत 64,60,000 करोड़ रुपए का सामान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब भारत में बना हुआ हाई वैल्यू गुड्स कई देशों को निर्यात होता है। इतना ही नहीं, ये सामान उन देशों में मोस्ट वांटेड यानी कि हायर इन डिमांड बना हुआ है। भारत ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है और अगर इस प्रोग्रेस को आप एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में संभावनाओं यानी अपॉर्चुनिटीज और टैलेंट की कोई कमी नहीं थी।
सिर्फ अगर कुछ मिसिंग था तो वो था विजन। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये कमी अब पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कई दूरदर्शी पहल के चलते न केवल देश का उत्पादन बढ़ा, बल्कि देश ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ट्रस्टेबल ऑप्शन बन चुका है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आइए बात करते हैं मेक इन इंडिया 2.0 की। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का बीज देश में बोया था। हर किसी को पहले यही लगा कि मेक इन इंडिया क्या करेगा, लेकिन फिर इसने सफलता की इबारत गढ़नी शुरू की। भारत की छवि को एक इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर देश बनाने में इसने अहम भूमिका निभाई और भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना, यह भारत की सबसे क्रांतिकारी योजनाओं में शुमार है। सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सेमीकंडक्टर, मेडिसिन और सोलर मॉड्यूल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया, जिससे कंपनीज को भारत में फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्शन को बढ़ाने का उत्साह मिला और इसने रिजल्ट्स भी दिए। PM गति शक्ति योजना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉजिस्टिक्स का सस्ता होना जरूरी है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के बीच एक तालमेल बिठाया गया। मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनने से फैक्ट्रीज तक कच्चा माल समय से पहुंचना शुरू हुआ। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साल 2019 में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टैक्स को घटाकर 15% किया गया, जो कि दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। इसके साथ ही हजारों पुराने कानूनों को खत्म किया गया और जो प्रोसेसिंग है उसे डिजिटल बनाया गया। कई और फैक्टर्स भी हैं जिसमें MSMEs भी शामिल हैं। भारत के MSME सपोर्ट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गेम चेंजर का काम किया। भारत की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के जरिए होती है एंड इट्स क्लियर कि अगर MSME स्ट्रांग हैं तो PMI के आंकड़ों में भी एक स्टेबिलिटी और एक सर्ज रिकॉर्ड होगा, जैसा कि हाल फिलहाल हुआ भी है। एंड फॉर दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब्स बन रही है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ PLI स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। भारत का PMI अब लगातार 50 से ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि भारतीय उद्योगों की पल्स लगातार तेज और मजबूत धड़क रही है और भारत के इसी पल्स को अब दुनिया समझ चुकी है। अब ज्यादातर देश ये मानते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है फायदे का सौदा और इसी का रिजल्ट है कि जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिन रात नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो भारत में निवेश में भी एक रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। आज का ट्रेंड बन गया है कि अब भारत को न्यू इंडिया कहा जाता है। ये सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि ये भारत की वो पहचान भी है जो हासिल हुई है उसकी आक्रामक रणनीति से। भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी और पर निर्भर रहता हो। देश ने अपनी राह को खुद बनाया और इस पर चलते हुए देश अब और कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और इसमें बात जब मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो देश में इसकी नींव 3 स्तंभों पर 3 पिलर्स पर आधारित है। पहला है चाइना +1 स्ट्रैटेजी का केंद्र, यानी दुनिया भर की कंपनीज अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रही हैं।
भारत के PLI स्कीम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक वैश्विक हब बन चुका है। मार्च 2026 तक भारत ने मोबाइल एक्सपोर्ट में नए कीर्तिमान स्थापित किए। दूसरा है बजट 2026-27 का बूस्टर डोज। हालिया केंद्रीय बजट में 12.22 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स आवंटित किया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जिसमें 10,000 करोड़ का विशेष फंड छोटे उद्योग यानी MSMEs को चैंपियन बनाने के लिए दिया गया। इसके साथ ही सी फूड से लेकर एयरक्राफ्ट पार्ट्स तक के कच्चे माल पर ड्यूटी को कम किया गया, जिससे मेक इन इंडिया उत्पादों की लागत घटी। फिर घरेलू मांग का इंजन, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि यूरोप और अमेरिका मंदी या फिर सुस्ती का सामना कर रही हैं, वहीं भारत की डोमेस्टिक डिमांड इतनी मजबूत है कि निर्यात में थोड़ी नरमी के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग PMI रिकॉर्ड स्तर पर बरकरार है। अच्छी बात यह है कि आने वाले साल को लेकर भारतीय कंपनीज का भरोसा बहुत मजबूत है और उन्हें उम्मीद है कि बाहरी चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी 7.6% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो परेशान करने वाली है वो ये कि विदेशी बाजार से मिलने वाले ऑर्डर्स में थोड़ी सुस्ती जरूर देखी गई। हालांकि इसके बाद भी देश के अंदर की डिमांड यानी डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा है, जिससे बाहरी ऑर्डर्स का असर देश पर कम पड़ रहा है और भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ये सब तब संभव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, नौजवानों का पसीना लगता है उसमें, उनका दिमाग काम करता है, वो मेहनत करते हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन ये कमाल करके भी दिखाया है। अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको हर संभव प्रयास करना है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये गति निरंतर बढ़ती रहे। दुनिया मानती है that India is no longer manufacturing for the world's demand. It is manufacturing for the world's future. आप खुद सोचिए कि कभी जो देश भारत को कमतर आंकते थे, वो अब भारत को न सिर्फ जगह दे रहे हैं बल्कि अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ हर भारतीय की मेहनत से, देश को आगे ले जाने वाली विजनरी सोच से। भारत की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं यही कह रहा है, हमारी फैक्ट्रीज में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनते, वहां पर उम्मीद बनती है, रोजगार बनता है और राष्ट्र निर्माण होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत की मैन्युफैक्चरिंग उड़ान। यही असल में भारत की पहचान है और यही सही मायने में भारत की सक्सेस स्टोरी यानी कि आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ इंडिया स्टोरी में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक।